सभी को नमस्कार। आज का प्रश्न है कि विवाह की उम्र निकल चुकी है, 55 साल का हो गया हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ और कई सारी परिस्थिति के कारण मैं शादी नहीं कर पाया। अब बड़ा अकेलापन महसूस होता है। कुछ वर्ष बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। इस अकेलेपन से कैसे बाहर निकलूं। ऐसा ही प्रश्न एक बहन का है। उनका भी यही प्रश्न है। परिस्थितिवश विवाह नहीं हो पाया। जब तक जॉब है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब जॉब चली जाएगी फिर कैसे मैनेज होगा। अकेलापन खाएगा। तो देखिए बहनों भाइयों, जिन्होंने किन्हीं कारणवश शादी नहीं की और अकेले रह रहे हैं, या जिनके जीवन साथी उनको छोड़ गए हैं, उनको परिस्थितिवश अकेलापन महसूस हो रहा है, दोनों ही परिस्थिति में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अकेलेपन से एकांत की ओर बढ़ना है। अकेलापन क्या होता है और एकांत क्या होता है। अकेलापन वो होता है जब आप नकारात्मक विचारों के साथ स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, और एकांत वह होता है जब आप स्वयं के मैं को, अपने शरीर को, शरीर भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में स्थित होते हैं, तब वो एकांत होता है। अकेलापन जितना ही निराशाजनक है, रोगकारक है, उतना ही सुखदायी, आनंददायक जो होता है वो होता है एकांत। तो अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ जाइए। जैसे अखिल विश्व गायत्री परिवार हो गया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन हो गया। ऐसे ही आप हमारी संस्था से भी जुड़ सकते हैं और आसपास किसी भी संस्था से जुड़ सकते हैं। उससे जुड़कर आप सामाजिक कार्य में व्यस्तता ले सकते हैं और आत्मिक उद्धार भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कार्य तो दिन में होंगे। रात में घर में जब भी आप अकेले होंगे तो भी आपको फिर से वही अकेलापन और निराशा सताएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको एकांत साधना करनी है। क्या करना है? मन को स्थिर करिए और योगियों की तरह सोचिए कि जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं। हिमालय में जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं, अकेले ही तो रहते हैं ना, किसी को साथ में तो लेके नहीं रहते। फिर वो कैसे आनंद में डूबे रहते हैं। उनके चेहरे पे देखिए असीम शांति, आज हृदय देखिए असीम प्रफुल्लित। संत वो कैसे हो पाता है? वो हो पाता है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक आप मैं भाव में रहेंगे, मैं, मेरा शरीर, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं जब तक करते रहेंगे तब तक आपको अकेलापन सताता रहेगा। जब आप सोचेंगे कि मैं कहाँ हूँ, ये बताइए, मैं अपने शरीर में किस स्थान पे हूँ। मैं कहती हूँ ये मोबाइल मेरा है, तो ये मोबाइल और मैं एक तो नहीं हुए, ये एक अलग वस्तु है। इसको मैं कहने वाला मैं हूँ, तो ये हो गया मेरा। आप कहते हैं कि ठीक है, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो ये जो देखने वाला दृश्य है और मैं हूँ, दोनों अलग चीज़ हैं। आप कह रहे हैं मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, मतलब देखने वाली आँखें और देखने वाला दृश्य अलग है। आप कहते हैं मेरी आँखों में दर्द है, इसका मतलब कोई है जो कह रहा है मेरी आँखें, मतलब आँख अलग, मेरा कहने वाला अलग। ठीक है। अब आते हैं क्या मैं मन हूँ। आप कहते हैं ना मेरा आज मन नहीं है पढ़ने का, या मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, आज मन कर रहा है कुछ ये काम करूँ, तो ये मेरा मन, यानी मन को भी मेरा कहने वाला कोई है भीतर। वो कौन है? वह जो इस सब का अधिष्ठाता है, जो जिसके रहने से जीवन है और जिसके चले जाने पर जीवन का अंत है। वह शाश्वत आत्मा आप हैं।
तो आपको क्या करनी है, तत्व दृष्टि विकसित करनी है। एकांत को समझने के लिए और एकांत को जीने के लिए तत्व दृष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सौभाग्यशाली हैं। एक चीज़ जान लीजिए, या विवाह कीजिए या ना कीजिए, एक समय ऐसा आता है कि दो जीवन साथी में से कोई ना कोई तो पहले जाता ही जाता है, दूसरा अकेला ही रह जाता है लंबे समय तक। मेरी माताजी पहले एक्सपायर हो गई थी तो मेरे पिताजी लंबे समय तक एकांत में थे, क्योंकि मम्मी नहीं थी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों में कहीं किसी के पति पहले चले जाते हैं, पत्नी अकेली रह जाती है। तो अकेलापन तो किसी न किसी कारण से सबके जीवन में आता ही आता है। तो उस अकेलेपन को एकांत के आनंद में कैसे बदलें? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको साधना करनी है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं परम शाश्वत आत्मा हूँ। दूसरा आपको क्या करना है, शरीर भाव से मुक्त होने के बाद आपको भगवान की सृष्टि, आप जिस परमात्मा का अंश हैं, उसकी सृष्टि में क्या योगदान दे सकते हैं, उसके लिए किसी न किसी सामाजिक संस्था से जुड़ जाइए। जैसे मैंने आपको कहा, अखिल विश्व गायत्री परिवार में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन में भी बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। जिस एक्टिविटी से आप जुड़ना चाहें वहाँ से जुड़ जाइए। और क्या करना है, आपको अच्छी पुस्तकों का साथ लेना है। सबसे आध्यात्मिक पुस्तक, अच्छी पुस्तकें जीवंत देवता होती हैं, जिनकी साधना से हमारी आत्मा को तत्काल प्रकाश मिलता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये एकांत मिला है। जिस एकांत के लिए योगी अपने घर बार त्याग देते हैं और जाकर जंगल में तपस्या करते हैं, आपको तो आपका घर मिला हुआ है एकांत में। तो आपको क्या करना है, आपको तपस्या करनी है। दिन का कुछ समय समाज सेवा में करने के बाद बाकी समय आपको अपनी साधना में लगाना है। साधना में क्या करना है, कम से कम 5 माला गायत्री मंत्र जपिए, क्योंकि इतनी ऊर्जा तो आपको चाहिए ही चाहिए अपनी चेतना को निम्नगामी होने से बचाने के लिए। क्योंकि जैसे पानी है, पानी को अगर आप ऊपर से गिराएंगे तो वो नीचे चला जाएगा आसानी से। उसको गिराने के लिए आपको किसी मोटर की आवश्यकता नहीं है, नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन उसी पानी को अगर 5 मंजिला मकान पर चढ़ाना हो तो आपको क्या चाहिए, मोटर चाहिए, बिजली चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वैसे ही आपकी चेतना संसार में निम्नगामी ना हो, अध्यात्म जगत में उच्च स्तर पर पहुँचे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कम से कम 5 माला गायत्री की रोज़ जपना है। इससे कम में बात नहीं बनेगी, क्योंकि संसार बहुत तेज़ी से खींचता है। आप देखते हैं ना, जब रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाना होता है तो उसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और अत्यधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को भेद कर ऊपर आकाश तक पहुंच सके। वैसे ही आपको सांसारिक गुरुत्वाकर्षण से अपनी आत्मा को ऊपर पहुंचाने के लिए कम से कम 5 माला गायत्री की नित्य चाहिए ही चाहिए। गायत्री मंत्र जपिए। महामृत्युंजय मंत्र आपको अपने स्वास्थ्य के लिए जपना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि की प्रखरता और आत्मिक ऊर्जा के लिए गायत्री मंत्र। और जब आप साधना करेंगे तो आपके भीतर मंथन होगा, समुद्र मंथन होगा। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? विष। वैसे ही जब आप साधना के स्तर में आगे बढ़ेंगे तो आपके भीतर के जो नकारात्मक विष हैं वो सबसे पहले ऊपर आएंगे। तो उन विषों को, उन काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ रूपी जो सारे जहर हैं, उनका शमन करेंगे भगवान शिव। तो आपको क्या करना है कि आपको नित्य कम से कम 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की जपनी है, जिससे जो आपके आसपास इस आध्यात्मिक जर्नी में विष निकलेगा उसको आपको आसानी से आप दूर कर सको। और आपको क्या करना है, यदि आप आध्यात्मिक ऊर्जा में 5 माला से अधिक जप रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप 11 माला रोज़ जप लेते हैं, या आप 21 माला रोज़ जप लेते हैं, 33 माला रोज़ जप लेते हैं, 33 माला से ज़्यादा मत जपिएगा, 33 माला मैक्सिमम। अगर आप 33 माला रोज़ जप सकते हैं, सुबह शाम दोपहर ब्रेक कर करके जप लीजिए या एक बार में जप लीजिए, जैसी सुविधा है, तो आपकी
जो आत्म ऊर्जा है बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर उठेगी। तो अब सुरक्षा की भी ज़रूरत है, सिक्योरिटी सिस्टम। तो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए आपको क्या करना है, आपको ओम वक्रतुंडाय हूँ, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। विश्वामित्र जी जब साधना करते थे तो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है तो उसको सुरक्षा भी देने की आवश्यकता है। जैसे सपोज़ मान के चलिए आपके जेब में 500 रुपये हैं तो आपको सुरक्षा उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए लेकर रोड पर चल रहे हैं तो आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। वैसे ही यदि आप 33 माला जप रहे हैं और आप आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक माला वक्रतुंडाय हूँ मंत्र की मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको ज़रूर जपना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सुरक्षा मिलेगी, आपकी साधना जो है वो सुरक्षा चक्र में आएगी। परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान करके षटकर्म करके गुरु दीक्षा लेना अति अनिवार्य है। यदि आप 5 माला से अधिक जप रहे हैं तो आपको गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी साधना की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। षटकर्म करके गुरु आवाहन करके फिर आपको एक माला वक्रतुंडाय हूँ मंत्र की जपनी है, फिर आपको गायत्री मंत्र जपना है और एक माला महामृत्युंजय की अवश्य जपना है। जो भी आपके नकारात्मक विष उत्पन्न होंगे उनके शमन के लिए रविवार के दिन आप नज़दीकी गायत्री शक्तिपीठ में जाकर यज्ञ हवन अवश्य करें। घर में कर सकते हैं, घर में भी कर लीजिए। और क्या करना है, स्वाध्याय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ेगी तो आपके विचारों का सकारात्मक होना अति अनिवार्य है। तो सकारात्मकता के लिए आप कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप गायत्री महाविज्ञान पढ़ सकते हैं, आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकते हैं, आप मैं क्या हूँ, अंतर जगत का ज्ञान विज्ञान 2 पुस्तक है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से चेतना की शिखर यात्रा भी बहुत अच्छी पुस्तक है, आप साधना के दौरान पढ़ सकते हैं। इनसे क्या होगा कि आपके विचारों में साधना पथ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भटकाव से आप बच जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जब आप किसी लंबी यात्रा में जाते हैं तो बीच बीच में आपको पता चलता है कि जैसे सपोज़ मान के चलिए मैं हरिद्वार जा रहे हैं तो बीच बीच में आपको बताता है ना, रोड पे लगे साइन बताते हैं कि अब हरिद्वार इतनी दूर है, हरिद्वार का मार्ग है। तो बीच बीच में आपको साइन बोर्ड मिलते रहते हैं तो आपको पता रहता है ना कि हम सही रास्ते पे हैं। वैसे ही स्वाध्याय आपको बताता है कि आप सही रास्ते पे हैं, भटकाव से बचाता है। तो स्वाध्याय आपको अवश्य करना है। शाम को जब आप रात को सोएंगे, सुबह तो आप उगते सूर्य का ध्यान करेंगे, रात को आप पूर्णिमा के चांद का ध्यान करेंगे और अपने आप से प्रश्न पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये तो मुझे पता चल गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ तो मैं हूँ कौन, उस आत्म तत्व को भी तो जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस दिन आप आत्मा को जान जाएंगे, परमात्मा को अपने आप जान जाएंगे। मछली जल में है और जल मछली के भीतर है, वैसे ही आप परब्रह्म के भीतर हैं और परब्रह्म आपके भीतर है। तो आपको भगवान को जानना है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो आपके भीतर ही है, आप उन्हीं का अंश है। अगर आपको समुद्र पर रिसर्च करनी है तो समुद्र को पूरा लैब में लाने की आवश्यकता नहीं है, समुद्र का थोड़ा पानी लेके आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। वैसे ही परमात्मा का थोड़ा पानी आप भी हैं, आत्मा है, उसी का अंश है। तो अगर आप अपने आप को जान जाते हैं, अपने ऊपर रिसर्च कर लेते हैं तो आप परमात्मा को स्वयं जान जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में एक माया का पर्दा है, उस माया के पर्दे को आपको हटाना है। उस परमात्मा तक जब आप पहुंच जाएंगे, जब आत्मा आपकी जैसे जैसे आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी, वैसे वैसे प्रखर होती चली जाएगी, वैसे वैसे वो माया के पर्दे को अपनी गर्मी से, ऊर्जा की गर्मी से धीरे धीरे हटाती चली जाएगी और आपको धीरे धीरे परमात्मा महसूस होने लग जाएगा। आपके आसपास
परमात्मा महसूस होने लग जाएगा। आप जो साधना, जो हिमालय में जाकर ऋषि मुनि कठिन तपस्या करके उस परमात्मा तक पहुँचते हैं, वही परमात्मा तक आप अपने घर में भी पहुँच सकते हैं। अपनी ध्यान शक्ति से आप परमात्मा परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए कभी आप उनके साथ हिमालय की दुर्गम चोटियों में जाइए। ध्यान के माध्यम से आपको कल्पना करना है, धारणा करना है, उसके बाद छोड़ देना है। हमारे अंदर इतनी सारी ऊर्जा है, हम जिसका ध्यान करें उस दैवीय शक्ति को अपने पास आने के लिए विवश कर सकते हैं। ध्यान वो सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से आप किसी भी देवी देवता की शक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं, उस शक्ति तक स्वयं पहुंच सकते हैं, उस शक्ति को अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ध्यान की शक्ति को आप कमज़ोर मत समझिए। ध्यान करना कैसे है, जैसे ये यात्रा जो है अकेलेपन से एकांत की ओर जाना है। एकांत यानी स्वयं मैं का अंत करके परमात्मा तक पहुंचना है, निर्बीज समाधि तक पहुंचना है। तो हमें क्या करना है, जब आपने ये तय कर लिया है कि अभी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, तो हमें परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हैं, क्योंकि गुरु जरूर चाहिए हमें। साधना की इस जर्नी में, अंतर जगत की इस जर्नी में गुरु की परम आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे साधना के पथ पर जाएंगे तो आपका जो शरीर है और आत्मा है, अभी क्या है कि शरीर पर चोट लगती है तो आप अंदर से लगता है कि मुझे ही चोट लग रही है। लेकिन जैसे जैसे आपकी साधना का स्तर बढ़ता चला जाएगा, आप पके नारियल की तरह हो जाएंगे। शरीर अलग और आपके आत्म तत्व अलग, मतलब जीवित हैं, आप इस शरीर में हैं, लेकिन इस शरीर से अटैच नहीं है, लूज कपलिंग हो जाएगी। जैसे आप देखते होंगे कि ठाकुर रामकृष्ण हैं, महर्षि रमण हैं, विवेकानंद जी हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं, ऐसी ऋषि आत्माओं की तरह आप शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाएंगे। तो जब धीरे धीरे साधना के माध्यम से, नित्य गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से आप अध्यात्म की ऊर्जा लेंगे, गणेश जी के मंत्र से आप सुरक्षा लेंगे, शिव जी के मंत्र से आप अपने आसपास की साधना के मंथन के दौरान जो विष उभरेगा उसका शमन करेंगे, स्वाध्याय से आप भटकाव से बचेंगे, और ध्यान के माध्यम से आप भीतर प्रवेश करेंगे। तो ध्यान करना कैसे है, आपको शांत स्थिर चित्त बैठ जाना है, परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन करना है और परमात्मा से कहना है कि कृपया मुझे मेरे अंतर जगत में प्रवेश कराइए। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सल पर पड़त निशान। अनवरत प्रयास से आप भीतर प्रवेश करेंगे। किसी को जल्दी सफलता मिलेगी, किसी को वक्त लगेगा, लेकिन आपको प्रयास नहीं छोड़ना है। तो प्रयास करने के लिए आपको क्या करना है, शांत स्थिर चित्त होकर बैठ जाना है, हाथ को दोनों को गोदी में रख लेना है, और जैसे एक चौकीदार बिल्डिंग में आती जाती गाड़ी को केवल देखता है, उसको उससे कोई मोह नहीं है, कोई लगाव नहीं है, बस वो देख रहा है कि आ रही है जा रही है, वैसे ही आपको अपने भीतर आने जाने वाले श्वास को देखना है। आपके शरीर और आपकी आत्मा को बांधने का क्रम और इनमें एक दूसरे का साथ देने का जो सामंजस्य है वो श्वास से ही आता है। तो इस श्वास कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक छोड़ रहे हैं, आप इस पर पूरा ध्यान रखिए। केवल श्वास पे ध्यान रखना है। परमात्मा से प्रार्थना कर देना है कि परमात्मा मुझे अंतर जगत में प्रवेश कराइए। बस इतना प्रार्थना करने के बाद केवल आती जाती श्वास पर आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपके भीतर कोई विचार उठ रहे हैं तो उठने दीजिए। जब तक जिस विचार पर आप रस नहीं लेंगे तब तक आप भटकेंगे नहीं। आपको कोई बुरी बात याद आती है तो आने दीजिए, अच्छी बात याद आती है तो भी आने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। बस आपको ध्यान अपना श्वास पे रखना है। विचार आते हैं, आएंगे चले जाएंगे, अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो नहीं रुकेंगे। कहते हैं ना, जैसे आपकी कोई
पार्टी है, अगर आप कोई आता है आपको नमस्कार करता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते तो वो आपके पास नहीं खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन यदि किसी ने आपको नमस्कार किया, आपने कहा अच्छा नमस्कार, आप कैसे हैं, बातचीत शुरू हो गई, तो व्यक्ति वहीं खड़ा हो गया। वैसे ही आपके विचार उठेंगे, अगर आप उसको उसके नमस्कार का, उसके ट्रिगर का जवाब नहीं देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो विचार चला जाएगा। तो आपको अपने मन पे उठ रहे किसी भी विचार पर ध्यान नहीं देना है, बस अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान वो नहीं है कि आप, परेशानी ये नहीं है कि आपका ध्यान कितनी बार भटकता है, परेशानी ये है कि आप भटके हुए ध्यान को वापस कितनी बार लाने में कोताही कर रहे हैं। तो ध्यान का मतलब है, शुरुआती साधक का मतलब ये होता है कि उसको अपने भटकते ध्यान को वापस लाना है। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, तो बार बार खड़ा होता है ना। वैसे ही आप जब जब ध्यान करेंगे तो बार बार भटकेंगे। आप कोई सिद्ध योगी तो है नहीं कि एक बार में बैठेंगे वो ध्यान लग जाएगा, तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। मान लीजिए आपका ध्यान भटक गया तो आप तुरंत अपने ऊपर ध्यान करिए, अच्छा मेरा ध्यान भटक रहा है, वापस लाओ, सांस पे ध्यान दो। जब फिर भटके फिर वापस लाओ। आप देखो कि आपकी निगरानी में कहाँ चूक हो रही है। रोज़ नोट करते चलो कि मैं कितनी बार, आज मेरा ध्यान कितनी बार भटका, 5 बार, 4 बार, ऐसे आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका ध्यान जो है भटकना कम हो जाएगा। जब मन आपका समझ जाएगा, कम से कम आप मान के चलिए 40 से 60 दिन तक के लगातार अभ्यास से आपके ध्यान भटकने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको आभास ही नहीं होगा, न समय का आभास होगा, न आपको ये आभास रहेगा कि आप कहाँ बैठे हैं, किस दुनिया में खो गए आपको ये भी नहीं पता चलेगा। फिर जब आप का ऐसा सिस्टम चलेगा ना, जब समय से आप परे चले जाएंगे, जब आपको समय का आभास नहीं रहेगा कि आप कितनी देर तक ध्यान में बैठे रह गए, तब आपके अंतर जगत की यात्रा शुरू होगी। तो ध्यान भटकता है, भटकने दीजिए, लेकिन उसको बार बार वापस लाना है। पढ़ रहे थे, मन भटक गया, फिर से पढ़ाई में आ जाओ। वैसे ध्यान कर रहे थे, मन भटक गया, फिर से ध्यान में आ जाओ। लगातार अभ्यास कीजिए, आप देखिए आपको कभी कोई अकेलापन नहीं सताएगा। ये अकेलापन, अकेले रहने का जो समय है, ये आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। आप उस एकांत में चले जाएंगे जिस एकांत में परमात्मा मिलता है, जो योगियों का एकांत है। इतना आनंद, इतना आनंद, इतनी खुशी कि ये आपको जो जीवन अभी अभिशाप लग रहा है वो जीवन आपको वरदान लगने लग जाएगा। आप कहेंगे थैंक गॉड मैं अकेला हूँ, कम से कम मेरी आध्यात्मिक जर्नी में कोई बाधा तो नहीं है। और आप विश्वास मानिए कि यह जो अंतर जगत के यात्रा है ना, इतनी आनंददायक है, इतनी आनंददायक। जिसके पास परमात्मा है उसको किसी और सांसारिक जीव की क्या आवश्यकता है। तो आप मान के चलिए कि आप इस अनवरत यात्रा में, इस आध्यात्मिक यात्रा में एक दिन उस उच्च शिखर तक पहुंच जाएंगे कि जब आप इस संसार के कण कण में परमात्मा देखने लग जाएंगे, अपने आप से परे अपने आप को देखने लग जाएंगे। तब जन्म, मृत्यु, भय, ये सब कुछ नहीं रह जाएगा, आप योगी बन जाएंगे। तो इस अकेलेपन से एकांत की ओर बढ़िए। जिन्होंने विवाह नहीं किया है, जिनका किसी कारण से, जिनके जीवन साथी जल्दी अल्पायु में चले गए हैं, वो अकेले हैं, किन्हीं भी कारण से यदि आप अकेले हैं तो इस अकेलेपन को एकांत में बदल दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा से बदल दीजिए और साधना के इस मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। नमस्कार।